सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। तो कल हमने स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिटियन मैट्रिक्स देख लिया था। अब आज हमें देखना है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और प्रॉपर्टीज के बाद जो है आगे अपना मैट्रिक्स को आगे देखेंगे, डिटर्मिनेंट एंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोशिश करेंगे आज एक वीडियो में पूरा यहाँ तक कवर कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे तो पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, है ना। तो मान लीजिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आई स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई मैंने AIJ n क्रॉस n की। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक कब स्क्यू हर्मिटियन कब कही जाएगी? इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ कि जब इसका ए थीटा जो मुझे -a के बराबर दे दे। बात समझ में आ रही कि ए थीटा मुझे -a के बराबर दे दे। अब ए थीटा में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कॉन्जुगेट और एक होता है ट्रांसपोज। ठीक है, तो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने पर हमें वैल्यू जो मिल जाए वो -a के बराबर मिल जाए। तो आपको ट्रांसपोज वाले का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो उसके अंदर के एलिमेंट जो IJ होते हैं वो ए जो मान लीजिए स्टार्टिंग में जो इस मैट्रिक्स के ए के जो एलिमेंट रहे होंगे, ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए मैंने मानी है, इसके एलिमेंट AIJ रहे होंगे। तो इसको ट्रांसपोज करने पे मिल जाते हैं AJI। तो सबसे पहले तो इनको इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जब ट्रांसपोज करने के बाद हमने इनका कंजुगेट कर दिया, तो कंजुगेट करने के बाद इसका कंजुगेट इसका नहीं करेंगे, इधर जब इसका कंजुगेट कर देंगे तो वो हमें -i के बराबर आ जाना चाहिए। तो कुल मिला के अगर मैं इसको बोलूं IJ और प्लस AJI इक्वल टू 0 मिल जाए, तो जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि ये कंडीशन Z और प्लस Z बार अगर 0 दे दे तो इसका कहने का मतलब होता है कि वो Z जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योरली इमेजिनरी होता है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब होगा कि उसमें केवल I रहेगा और I के आगे पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी हमको समझने वाली बात इसमें क्या देखनी है कि सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स के उससे समझते हैं। देखिए, ये कोई मैट्रिक्स मैंने बनाई 3 क्रॉस 3 की, या सिंपली कह देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल पाए जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल ये ऐसे जाएगी, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल कहीं। अब प्रिंसिपल डायगोनल की खासियत क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स में कि ये जो होता है ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता है। ये अगर स्टार्टिंग में एक कोई मैट्रिक्स ली और मुझे ए थीटा निकालना है, तो अगर मैंने यहाँ कुछ बैठाया, यहाँ कुछ 3 प्रिंसिपल डायगोनल पे ये जगह मैंने रखी, यहाँ मैंने बैठा दिया, कुछ भी बैठा दिया, तो ये अगर मैं ए थीटा करूंगा, ए थीटा में ट्रांसपोर्ट और कंजुगेट करा। कंजुगेट को पोजीशन से कोई मतलब होता नहीं है और ट्रांसपोर्ट को साइन से कोई मतलब नहीं होता है। तो ट्रांसपोज का जब करूंगा तो ये भी जब ए थीटा बनेगी, ये ए थीटा बन के मेरी तैयार हो गई, तो यहाँ पर भी जो यहाँ बैठा है वही यहाँ बैठेगा, जो यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ। खेल कहाँ होता है? ये जो लोअर ट्राइंगुलर होता है और अपर ट्राइंगुलर में क्या खेल होता है कि जो तिरछे इसके एलिमेंट होते हैं वो इधर कूद के आ जाते हैं और ये वाले एलिमेंट उधर कूद के चले जाते हैं। ठीक है, बस इतना सा है। अब लेकिन हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में देखा था, वहां पर कंजुगेट नहीं था। अब यहाँ पे कंजुगेट भी है। अब कंजुगेट हो गया तो इसके पहले हर्मिटियन देखा था। हर्मिटियन में साइन का कोई चक्कर नहीं था, तो हमने चुपचाप क्या किया कि भाई अगर I है तो उधर -i बैठा देंगे और उधर -i बैठाएंगे तो कंजुगेट बटेगा, इधर वाले को प्लस बना देगा, इधर वाले को माइनस बनाएगा, और जब ट्रांसपोज कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगी। बट यहाँ पर साइन मुझे चेंज करना ही करना है। तो साइन चेंज करने के लिए सबसे पहली जरूरी क्या चीज है कि अगर मैं यहाँ कोई एलिमेंट को बैठा दूं 1, ठीक है, तो ये तो 1 रियल नंबर हो गया। और कंजुगेट क्या कहता है कि भैया हम केवल I का ही साइन चेंज करेंगे और
अंदर किसी और सबके का ठेका नहीं लगेगा, केवल आई जहां जहां दिखेगा उसी का साइन चेंज करेंगे। और हमको सेटिस्फाई कंडीशन क्या करानी है, माइनस ए के बराबर लानी है। तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन से बंध गया, मींस मेरी मजबूरी ये हो गई कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐसे बैठाना है, ऐसे नंबर रखना है कि जो पलट के, जो स्टार्टिंग में अगर मैंने जो पॉजिटिव लिया है तो ए ट्रांसपोज उसका कंजुगेट एंड ट्रांसपोज करने पर यहाँ पर मुझे माइनस साइन दे दे। अब माइनस साइन कब देगा, माइनस साइन की बात आई तो भैया कंजुगेट के पास सबसे पहले जाएंगे, और कंजुगेट ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं केवल आई ही चेंज करूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। तो मेरी मजबूरी क्या हो गई कि अब मैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे या तो मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर बैठाऊंगा और या फिर मैं जीरो बैठाऊंगा। अगर चूंकि इसके अलावा मैंने कुछ और हरकत करने की कोशिश की तब क्या होगा, कंजुगेट मना कर देगा साइन चेंज करने से, और जैसे ही कंजुगेट मना कर देगा साइन चेंज करने से तो जब मैं ए थीटा निकालूंगा तो वो मुझे माइनस ए के बराबर नहीं मिलेगा, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स मेरी बनेगी नहीं, सीधी सी बात। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो यहां से मेरी जो कंडीशन निकल के आई है वो मेरी क्या है, तुम क्यों मिट गए यार, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहां पे मेरी कंडीशन क्या निकल के आई है, कंडीशन ये है कि ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड बी प्योरली इमेजिनरी और जीरो। पहली कंडीशन हो गई। तो यहां तक देखिए कहानी अब किसकी किसकी क्लियर हो गई। प्रिंसिपल डायगोनल पे मैंने आई बैठाया, या फिर यहाँ 5i बैठा सकता हूँ, इसमें प्लस माइनस कर सकता हूँ अपने हिसाब से, या जीरो बैठा सकता हूँ। बचा कौन कौन, ये नीचे अपर ट्राइंगुलर एंड ये ऊपर लोअर ट्राइंगुलर। ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया ये कूद के यहाँ जाएगा, ये कूद के यहाँ जाएगा, ये कूद के यहाँ जाएगा। अब माइनस का साइन चाहिए, तो अगर अब मैं यहाँ कोई रियल नंबर बैठाता हूँ, लेट सपोज मैंने बैठा दिया -4, तो अब ये -4 जो होगा, अब माइनस आने के लिए यहाँ पर मुझे इसका नेगेटिव बैठाना पड़ेगा। मीन्स अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, 4 बन के आपके पास आएगा। तो अगर मैं यहाँ -4 बैठाऊंगा तो ये बनेगा 4। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सेम उसी तरह यहाँ पर अगर मैंने -7 बैठाया तो यहाँ 7 बैठाऊंगा, और यहाँ 4 बैठाया तो -4 बैठाऊंगा। लेकिन ये तो कहानी हो गई रियल नंबर के लिए, लेकिन अब हर्मिटियन की बात है, तो हर्मिटियन में मैं आई के साथ भी तो खेल कर सकता हूं। तो अगर मान लीजिए इसके आगे पीछे मुझे आई जोड़ना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अब देखिए अगर ये ए बना दी तो जैसे ही मैं ए थीटा निकालूंगा आई के आगे माइनस लगता चला जाएगा, और माइनस तो कंजुगेट हो जाएगा और बाकी चीजें ट्रांसपोज हो जाएंगी, ये कूद के इधर, ये कूद के इधर, ये यहाँ वहां सब हो जाएंगे। तो मुझे ए थीटा इज इक्वल टू, अगर आप इसका करेंगे तो -a के बराबर लग जाएगा। बट लेकिन आगे मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर आई के साथ कुछ करता हूं, ठीक है, ये जो 7 है इसमें किसी जो ट्राइंगुलर एलिमेंट में आई के साथ प्लस माइनस करूंगा, तो मुझे क्या ऐसा ध्यान में रखना रहेगा कि मेरी कंडीशन बिगड़े नहीं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये वाला एलिमेंट लिए तो मैंने यहाँ पर आई ऐड कर दिया, तो अब जब कंजुगेट आएगा तो इसको क्या बनाएगा, 7 - i। तो सबसे पहला अगर जो कुछ भी यहाँ करूंगा तो मुझे इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आगे आएगा वहां भी करना पड़ेगा, आई ही रखना पड़ेगा। अगर 2i रखूंगा तो 2i। तो अब बात कहाँ फंस रही है कि साइन की फंस रही है ना। तो साइन की फंस रही तो यहाँ 7 - i बना देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ +i रख दूं, या इसका ट्रांस जैसे हर्मिटियन में रखते थे कि जो यहाँ रखूंगा उसका कंजुगेट ही यहाँ रखना पड़ेगा, बट यहाँ पर उसका उल्टा है कि अगर मैं यहाँ इसका कंजुगेट रख दूंगा, 7 - i रख दूंगा, तो ये जो -i है जब कंजुगेट इसके पास पहुंचेगा तो इसको 7 + i बना देगा, और जब ट्रांसपोज होगा ए थीटा इसका निकाला जाएगा तो ये कूद के यहाँ आएगा, क्या बनाएगा यहाँ कि ये 7 + i यहाँ बैठ जाएगा और 7 - i वहां बैठ जाएगा। और ओरिजिनल में मैंने क्या लिया था, ओरिजिनल में मैंने लिया था यहाँ पर 7 + i था, अब यहाँ बैठ का आगे आके बैठ का गया 7 - i, 7 का +i। तो देखिए ये कंडीशन आपकी बेकार हो गई, कोई मतलब नहीं हुई। ठीक है, तो मैं आपसे कहना सिर्फ इतना चाहता हूं
कि यहाँ पर जो कंडीशन आपको बनानी है, ठीक है, वो क्या करना है कि अगर आप यहाँ प्लस आई ऐड करें तो यहाँ भी प्लस आई कर दे, यहाँ प्लस 7i कर दे तो यहाँ भी 7i कर दे, आपकी मैट्रिक्स की कंडीशन फॉलो होगी। तो ये थी आपकी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। आइए फट से देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज दोनों की, है ना, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन की। बस 2 मिनट की कहानी इसमें और बची है, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स में कुछ देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स मैंने ले ली ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब यहां पर क्या निकल के आई कंडीशन कि चाहे मैं ए इंटू ए थीटा निकालूं या ए थीटा इंटू ए निकालूं, ये दोनों मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों मुझे क्या मिलेगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेकर दिखा सकता हूं। 2i लिया, i लिया और 1 ले लिया, ठीक है। इसका जैसे मैं ए थीटा निकालूंगा, ये मेरे पास ए हो गया, ए थीटा मैं आपके सामने निकालूंगा तो ये बनेगा 2 माइनस आई और ये बनेगा माइनस आई और 1, ठीक है। ये बनके आपके पास तैयार हुआ। इन दोनों का ए इंटू ए थीटा निकालूंगा तो ए इंटू ए थीटा आएगा, 2 और आई आगे जाएगा तो ये बनेगा 4 और 4 आई स्क्वायर, तो 4 और प्लस आपका बनेगा, ये बनेगा 5 और उसके बाद आगे और लेके जाऊंगा तो माइनस 2i बनेगा और आई प्लस आई, तो माइनस 2i बन गया प्लस आई, तो प्लस माइनस का आई बनेगा केवल, ठीक है। आगे इसके साथ करूंगा तो ये 2i और माइनस आई, तो यहाँ केवल आई बनेगा और आगे देखेंगे आई माइनस स्क्वायर तो ये बनेगा 2। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर ये जो मुझे नई मैट्रिक्स मिली, ये है टोटली हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताई थी, प्रिंसिपल डायगोनल रियल होने चाहिए, रियल आपको दिख रहे हैं, और जो ट्रायंगुलर एलिमेंट होने चाहिए एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो आपकी हर्मिटियन मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। अब आपका होमवर्क है ए थीटा ए इंटू आप निकालेंगे, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखने के लिए आपको 2 चीजें देखनी पड़ेगी। एक इधर मैं देख रहा हूं, इधर कॉलम लेके चल रहा हूं, जब ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जो हर्मिटियन है, ठीक है, और इधर कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू हर्मिटियन है, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी इस मैट्रिक्स का मैं आई से इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है, तो मुझे जो हर्मिटियन मैट्रिक्स किस में बदल जाएगी, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे कोई एग्जांपल मैंने लिया, हर्मिटियन का 2 5 रखा और आई और माइनस आई रखा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इसको आई से देखिए मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या बन के आ गई, ये 2i बन गई, ये आई स्क्वायर ये +1 बन गया, ये आई स्क्वायर -1 बन गया और ये 5i बन गई। देखिए अभी मैंने स्क्यू हर्मिटियन में मैंने आपको क्या बताया कि भैया जो कॉन्जुगेट ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट रहेंगे प्योरली इमेजिनरी रहेंगे, प्योरली इमेजिनरी है, और यहाँ पर जो रियल पार्ट रहेगा वो एक दूसरे का कंजुगेट रहेगा। ये अगर प्लस रहेगा, एक दूसरे का नेगेटिव रहेगा, ये प्लस है तो माइनस, तो बिल्कुल ये बन गई कि आपकी स्क्यू हर्मिटियन। सेम इसी तरह अगर ये स्क्यू हर्मिटियन है, इसको देखिए, तो अगर मैं ए स्क्यू हर्मिटियन है तो इसका मैं आई से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगी, हर्मिटियन मिल जाएगी। जैसे ये मैट्रिक्स है, इधर देखिए, इसको मैं जैसे ही आई से मल्टीप्लाई करा दूंगा, कौन सी है, 2i 1 माइनस आई और 5i स्क्वायर, 5i है, आई से मैंने मल्टीप्लाई किया 2i स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस का 2 और इधर बनेगा क्या, केवल i बनेगा और इधर माइनस का i बनेगा और 5i स्क्वायर माइनस का 5 बन गया, ठीक है। तो ये भी कंडीशन क्या है कि उसके किसके लिए, हर्मिटियन के लिए फॉलो हो रही है। तो जी हाँ, इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल रियल है, बिल्कुल सही है, और ट्रायंगुलर एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी हर्मिटियन की फॉलो है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी कि जब अगर आई हो तो फिर
हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन क्या होगी, ठीक है, कोई मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई ए हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो अगर हम केवल उसका कंजुगेट निकाल देंगे तो वो भी जो उसका कंजुगेट रहेगा उस कंजुगेट पर जब हम हर्मिटियन की मैट्रिक्स फॉलो कराएंगे तो वो भी हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब यहां पर भी वही कंडीशन है कि अगर कोई ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो अगर उसका कंजुगेट मैं निकालूं और उस कंजुगेट के लिए जो इसकी कंडीशन है क्या है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, अगर मैं ये कंडीशन फॉलो कराऊं तो ये वाला जो ए बार है ये मैंने निकाला, ये भी स्क्यू हर्मिटियन की कंडीशन जो है फॉलो करेगा। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई 2 और 5 लिखा और इधर लिखा माइनस आई, इधर प्लस आई, ठीक है, वही पुरानी वाली मैट्रिक्स है। मैंने इसका ए बार निकाला, ए बार क्या आया मेरा, 2 आया, 5 आया और ये माइनस आई और ये प्लस का आई, ठीक है, ये केवल आई लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि अगर इस ए बार जो है, ए बार के लिए इसकी कंडीशन क्या थी, ए थीटा इज इक्वल टू ए, इसका लिए मैं ए थीटा इसका निकालूं तो ए थीटा इसका क्या आएगा, इसका ए थीटा आएगा सबसे पहले तो 2 और इधर हो जाएगा माइनस आई और ये हो जाएगा आई और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ए थीटा आया। देखिए कहीं गलती हो गई क्या यार, ए बार ये भी कंडीशन फॉलो करेगी तो इसमें मैंने गलती क्या कर दी, ये 2 और 5, 2 और आई, तो 2 और माइनस आई यहाँ बैठेगा और माइनस आई और ये 5 इधर बैठेगा, ये तो ट्रांसपोज हो गया। हाँ देखिए ये तो मैंने ट्रांसपोज किया, बट जैसे इसका मैं कंजुगेट करूंगा, आई को प्लस बना दूंगा, ये आई माइनस हो जाएगा। देखिए ये मैट्रिक्स मुझे इसके बराबर मिल गई और मेरी कंडीशन क्या थी, ये मेरी कंडीशन थी और ये भी कंडीशन फॉलो करी। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर ए कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो मैंने कुछ नहीं किया, अगर उसका केवल कंजुगेट कर दिया, अब उसका जो कंजुगेट होगा वो भी हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। सेम इसी तरह आपको ए मॉड निकाल के स्क्यू हर्मिटियन के लिए चेक करना है, ये आपका होमवर्क, ठीक है। तब आगे आइए देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए इसका ए पार्ट हो गया, ये इसका बी हो गया, ये इसका ए हो गया, इसका बी हो गया। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए जो कि हर्मिटियन है, ये मैं पहले से मान के रह रहा हूं, मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी वो हर्मिटियन ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, नो चेंजमेंट आएगा। सेम उसी तरह यही प्रॉपर्टी इधर ए मैंने मानी थी, वही ए मैट्रिक्स उठाया, के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बावजूद भी ये स्क्यू हर्मिटियन थी तो स्क्यू हर्मिटियन ही रहेगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। तो बस देखिए तीसरी और आखिरी, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी के लिए फिर से वही कहानी, 2 कॉलम बनाएंगे लेकिन अब की बार 2 मैट्रिक्स लेंगे, ए और बी, ठीक है, और यहां भी लेंगे ए और बी, ठीक। ए और बी यहां पर क्या है, हर्मिटियन है, ठीक है, और ए और बी यहां क्या है, स्क्यू हर्मिटियन है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए फॉलो होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रहेगी वो आपकी रहेगी यहाँ पर कि अगर ए और बी हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो 2 नंबर स्केलर ले लूं, एक K1 ले लूं, एक K2 ले लूं। K1 का मल्टीप्लाई ए से करा दूं और K2 का मल्टीप्लाई बी से करने के बाद दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो जो मैट्रिक्स मुझे नई मिल के आएगी वो भी हर्मिटियन ही रहेगी। ये आपका होमवर्क है, कोई 2 मैट्रिक्स आपको लेनी है, हर्मिटियन हो। अब बनाना मैंने आपको बता दिया है, बनाइए, एक का K1 नंबर लीजिए, एक का K2 नंबर लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ऐड कराइए, देखिए कंडीशन मैच कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा है, दूसरे के लिए कि अगर ए बी हर्मिटियन है, ए और बी हर्मिटियन है तो ए और बी का मल्टीप्लाई तब ही हर्मिटियन होगा कि जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, मीन्स दोनों कम्यूटेटिव हो, ठीक है, तभी हर्मिटियन होगा ए बी, वरना ए बी का हर्मिटियन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही मैट्रिक्स आपका खत्म करूंगा तो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि मैट्रिक्स का स्पेशल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स करेगी, जिसमें इनवॉलेंट्री के जो मतलब जो ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें आप घूम सकते हो, तो इसका थ्योरम जो है मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर ये कम्यूटेटिव है तो ए बी और बी ए बराबर है, तो ए और बी मैट्रिक्स हर्मिटियन है तो ए बी भी हर्मिटियन होगा, ठीक है। तो
आप इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि ये सिमेट्रिक में भी ये कंडीशन फॉलो होती है, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे। बस अभी आपके लिए आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि अगर ए और बी हर्मिटियन है तो ए बी और प्लस बी ए इसको निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स नहीं मिलेगी तो वो भी मुझे हर्मिटियन मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब चौथी कंडीशन इसमें है कि अगर ए और बी हर्मिटियन है, तो जैसे मैंने सिमेट्रिक में बताया था ना आपको, ए और ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, उसी तरह हर्मिटियन है, बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी है, बस नाम चेंज हो जा रहा है। वहां सिमेट्रिक था, यहाँ हर्मिटियन आ गया। अब जहां वहां स्क्यू सिमेट्रिक था वहां स्क्यू हर्मिटियन आ जाएगा। अगर ए बी और माइनस बी ए और बी सिमेट्रिक है तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए स्क्यू हर्मिटियन हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अगर ए और बी हर्मिटियन है तो इतनी प्रॉपर्टीज आ गई हर्मिटियन की, ठीक है। तो ये भी हर्मिटियन होगी, बट सामने स्क्यू हर्मिटियन के लिए क्या है, केवल एक प्रॉपर्टी रहेगी कि K1 और K2 दो नंबर ले लिया और A और B का मल्टीप्लाई K1 से कराया और B का मल्टीप्लाई K2 से कराया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी ये स्क्यू हर्मिटियन मिलेगी बस। बाकी ये सब चारों पांचों जरूरी नहीं है फॉलो करें, कर भी सकती हैं नहीं भी कर सकती हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, बट ये जो है एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपकी खत्म हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन। अब इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी मैट्रिक्स और आ जाती है, जैसे ऑर्थोगोनल आ गई थी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, उसी तरह इसमें आ जाती है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ए थीटा से मल्टीप्लाई कराने पर हमको जो वैल्यू आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दे दे, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इधर ये तो ए थीटा के लिए थी, जैसे ट्रांसपोज में थी ए और ए ट्रांसपोज अगर आई आ जाए तो इसको हम लोग बोलते थे ऑर्थोगोनल। इनकी भी दो तीन प्रॉपर्टी होती, इधर ऑर्थोगोनल है इधर यूनिटरी है। पहली प्रॉपर्टी है अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं यूनिटरी या ऑर्थोगोनल हैं तो ए बी और ए बी दोनों यूनिटरी दोनों ऑर्थोगोनल होंगी, ठीक है। अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स हैं दोनों ऑर्थोगोनल हैं, मींस कहने का मतलब यहाँ ए और ए थीटा बराबर 1 दिया, ये ए मैट्रिक्स थी, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स की एंट्री हुई, बी और बी थीटा बराबर 1 दिया, यहाँ पे एक ऑर्थोगोनल ए डैश बराबर 1 मिला, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स आई बी इंटू बी डैश बराबर 1 मिला। तो ए बी और इधर भी दोनों यूनिटरी के लिए भी ये यूनिटरी होगी, ऑर्थोगोनल के लिए ये ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब दो प्रॉपर्टी और है इसकी इनवर्स के लिए कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है इंटू ए आई तो इसकी इनवर्स के बराबर होगी। वो इनवर्स में अभी इसके बाद वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। वो इनवर्स में अपन देख लेंगे। तो इसको अब देखिए, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा सॉरी, इसके पहले अगर मैं आपको डिटर्मिनेंट नहीं बताऊंगा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। देखिए इसके बाद का टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये क्या है? तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का एक तरीका होता है। डिटर्मिनेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए से, इसको कहते हैं मॉड ए। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले कोई रो या कॉलम उठाएंगे, मान लीजिए ये रो उठा लिया। डिटर्मिनेंट आप अभी बिल्कुल, अगर ये नहीं समझ में आएगा आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसके मैट्रिक्स के बाद में डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट करूंगा और बहुत डीपली आपको लेके जाऊंगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का जो कॉन्सेप्ट है इसलिए मुझे डिटर्मिनेंट बताना पड़ रहा है, बाकी मैट्रिक्स में इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। हालांकि जब आप उसमें मार्टिन लूर पढ़ेंगे जिसमें कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी वाला चैप्टर, उसमें बताना पड़ेगा, बट सीख लीजिए भी। और आई होप बहुत से लोग अगर जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे उनको तो आता ही होगा, जो नहीं आता उनके लिए देखिए। ए अगर इसको उठाएंगे तो ए के दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से ब्लॉक करेंगे, ठीक है। दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, यहाँ कौन है, इनको ब्लॉक करेंगे और इनको ब्लॉक करेंगे, ठीक है।
इनको ब्लॉक करने के बाद मतलब इनको देखेंगे नहीं, बचा कौन, ये बच्चे, ये बच्चे, ये बच्चे, ये बच्चे। यहाँ पे जैसे हिंदी अक्षर का उल्टा चार ऐसे बनता था, ध्यान कीजिए, उस तरीके से उल्टा चार बनाएंगे। उल्टा चार का मतलब ये 1 को ऐसे लिखेंगे, इसके एलिमेंट जो रहेंगे यहाँ से शुरू करेंगे और इनका मल्टीप्लाई इनमें कराएंगे, 9 5 जा 45, और फिर बीच में माइनस लगा देंगे और फिर उल्टा चार बना के ये ऐसे 8 4 जा 48, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ +2 करेंगे, सॉरी अगर ये प्लस हो गया, अब उसके आगे माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस था, अब आगे करेंगे -2 लिखेंगे। अब फिर अब 2 को ऐसे ब्लॉक करेंगे, ऐसे ब्लॉक करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से। जैसे ऊपर तो इसके कुछ है नहीं, दाएं बाएं और नीचे की तरफ ब्लॉक करेंगे। हमको क्या दिखेगा, 9 और 4 7 से, 9 4 जा 36 एंड 7 6 जा 42, तो ये आएगा। उसके बाद अब माइनस था, अब आएगा प्लस, अब होगी 3 की एंट्री, 3 को ऐसे लिखेंगे, फिर से 3 के लिए वही कहानी, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से ब्लॉक, इधर से ब्लॉक, और यहाँ से 8 4 जा 32 एंड इसको करेंगे 7 5 जा 35। तो इसको सॉल्व करें, देखिए ये आएगा -3, इधर बनेगा कितना, ये 4 2 6 6 2 जा -12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 3 जा 9, तो -9, तो ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऐसे निकाला जाता है। बट यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट, देखिए किसी भी मैट्रिक्स, चाहे जैसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। डिटर्मिनेंट तभी आपका एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है और बाकी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता। मैं आपसे कह दूं 1 2 3 4 5 6 इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वही डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का भी होगा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 2 3 लिखा था, 4 5 6 लिखा था, 7 8 9 लिखा था, ठीक है। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालूंगा मैं, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आया था। जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला 1 4 7 बना, और ये बना 2 5 8 बना, और बना 3 6 9 बना, ये इसका ट्रांसपोज बना। और जैसे ही मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला 1 9 4 जो 45 -48, ये आएगा 1, और इसका डिटर्मिनेंट 0 आया था। मैं इसका फट से निकाल के आपको दिखाता हूँ, -4 9 2 जा 18 18 4 3 जा 9 8 3 जा 24 18 और -6 आएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा प्लस का 7, और उसके बाद देखिए 6 2 जा 12 एंड -15, तो ये हो जाएगा -21, और ये -24, ये प्लस का 24, और इधर माइनस का 3, देखिए -21 और -3 ये भी आ गया 0, ठीक है। तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वही ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स आपके पास आ गई, ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए और बी का डिटर्मिनेंट ले लिया, तो चाहे आप ए और बी का इकट्ठा निकाल लीजिए या फिर ए को अलग कर लीजिए और बी को अलग कर लीजिए, ठीक है। दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर होगा। ए और बी मल्टीप्लाई करके, चाहे ये आपका होमवर्क है, आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है चेक करके कि पहले दो मैट्रिक्स लेनी है, ए और बी कैसी भी हो चलेगी, बस स्क्वायर होनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर की हो, ठीक है। 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 कुछ भी ले लीजिएगा आप, बट इसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ए का डिटर्मिनेंट अलग निकालिएगा, बी का डिटर्मिनेंट अलग निकालिएगा, और ए बी का डिटर्मिनेंट निकालिएगा, और उसके बाद ए और बी का डिटर्मिनेंट निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ये आपकी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल का मैंने क्या बताया था, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1 आएगा। ए अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तब आपको जो उसकी मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो मिलेगा ए इज इक्वल टू +-1 के फॉर्म में, या तो प्लस मिलेगा 1 या तो मिलेगा -1। दूसरी मैट्रिक्स है, अगर ए कोई इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है, ए अगर मुझे कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली, ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एलिमेंट हमेशा डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके ऑड ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा 0 होगा,
और इवन ऑर्डर की बात करूं मैं, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके इवन ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा परफेक्टली स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो मिलेगा मुझे परफेक्टली स्क्वायर मिलेगा। जैसे मिलेगा 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 16 मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, जो भी मिलेगा वो एक परफेक्टली स्क्वायर रहेगा, मीन्स उसका स्क्वायर किया है, उसका कह सकते हैं कि उसको इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट वो नंबर मिलेगा। ठीक है, ये आपका मिल गया। अच्छा, मैंने आपको याद किया बताया हो कि अगर एक कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑड ऑर्डर करेंगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक देगा, और इवन ऑर्डर करेंगे तो हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है, उसका स्क्यू सिमेट्रिक एलिमेंट अगर रहेगा तो वो 0 देगा, अगर सिमेट्रिक रहेगा तो उसका ऑर्डर डिटरमिनेंट जो रहेगा वो परफेक्टली स्क्वायर रहेगा। ये हो गई 5वीं प्रॉपर्टी। अब 6वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। 6वीं प्रॉपर्टी क्या है? 6वीं प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, मैंने इसका A टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट 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 AN निकाल लिया। ठीक है, तो चाहे मैं AN का डिटर्मिनेंट निकालूं और या फिर चाहे मैं A का डिटर्मिनेंट निकाल के n टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों बात बराबर है। चाहे जैसे A आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दी है ना, 1 2 3 4, इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। मैंने इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई किया। पहली बार में मुझे क्या मिलेगा, 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6 1 7 मिला। अब उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, 1 आगे गया तो 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8, यहाँ 10 मिला। अब इसके बाद 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12, 3 15 मिला। 3 2 जा 6 एंड 4 4 जा 16, तो ये 22 मिला। इसका जैसे ही मैं निकालूंगा 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 और इधर करूंगा माइनस 150 आएगा। ठीक है, 150 आने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर 150 7 2 जा 14 एंड ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 115 और ये माइनस का 150, तो आंसर आ गया 4 इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, मैं केवल A का डिटर्मिनेंट निकाल दूं, तो A का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो यहाँ सिंपल ही है, इसको उल्टा 4 बनाना है बस, इधर कुछ वैल्यू नहीं है। तो 4 1 जा 4 एंड 3 2 जा 6, तो ये आ गया माइनस का 2। अब ये तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया था, तो ये A स्क्वायर का एलिमेंट, A स्क्वायर का जो है डिटर्मिनेंट आया है 4। मुझे बराबर क्या करना है, यहाँ मैंने A निकाला है, ये किसके बराबर है, 2 बार मैंने किया है, तो इसका जैसे ही मैं A स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4। देखिए दोनों कंडीशन बराबर है, तो चाहे आप A को n बार मल्टीप्लाई कर AN निकाल लीजिए, और चाहे आप A का सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल के उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ गई? तो ये थी 6वीं प्रॉपर्टी। अब एक और इम्पोर्टेंट 7वीं प्रॉपर्टी है, बस उसके बाद ये भी खत्म। तो 7वीं प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, और उसको मैंने K टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो सामने हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि ये वैल्यू इक्वल हो जाए। जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा, भाई अगर डिटर्मिनेंट निकल रहा है तो मैट्रिक्स स्क्वायर के फॉर्म में n क्रॉस n की ही रहेगी। ठीक है, ये k की पावर n लेके बाहर आ जाएगा और ये अंदर बैठा चुपचाप रहेगा। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली A, ठीक है, A मैट्रिक्स देखिए ले ली 1 2 3 4, अभी इसका डिटर्मिनेंट निकाला था -2 आया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले। तो 3 से मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, ये बन गई जाएगी 3, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा कितना 9, और ये बन जाएगा 3 4 जा 12। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, सही निकाला ना 4 3 जा, हाँ ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला 12 3 जा 36 एंड ये 9 4 जा 9 6 जा कितना होगा 54। ठीक है, तो इसको मैंने जब माइनस किया इससे तो मुझे मिला 1046 माइनस का 18 मिला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये मिला। अब उसके बाद कहीं गलत तो नहीं किया है, 3 6 9 3 3, हाँ 3 की टेबल है, 4 3 जा 12 3 36 9 6 3। ठीक है, तो अब देखिए
ये वैल्यू मैंने निकाला, ये मिला। अब इसको सामने यहाँ पर 3 मेरा क्या था, इसका एलिमेंट, इसका डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट आया था -2 आया था, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई क्या किया है के 3 और इसका ऑर्डर क्या है 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 9 और 9 2 जा 18। देखिए दोनों कंडीशन में वैल्यू बराबर आ गई। कहने का मेरा क्या मतलब है, कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है तो चाहे किसी स्केलर नंबर से उसको आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालिए, और या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कर लीजिए। ऑर्डर पता करने के बाद उसको के टाइम्स ऑर्डर से उसकी इंडिसेस कर दीजिए, के टाइम्स उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के उस सिंपली ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ किया। बात आपकी दोनों यहाँ बराबर रहेगी। और उसके बाद जो है, आइए आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या मिलेगा, इसमें एक क्वेश्चन आपको बता दूं। जैसे देखिए, अगर आपके पास आपको मैंने दे दिया डेट 5a इज इक्वल टू 125, ठीक है, और ए का ऑर्डर है 3x3 का। आपसे बोल दूं भैया ए की वैल्यू बताइए, तो ए की वैल्यू आपको क्या बतानी रहेगी। सबसे पहले देखिए, इसमें 5a अगर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू ए इज इक्वल टू 125, क्योंकि भाई ये और ये वैल्यू बराबर। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा लिखा है तो ये भी सही है, और अगर डेट ए लिख दिया तो ये भी सही है। ये मैंने गलत लगा दिया, यहाँ 5a नहीं होगा, डेट ए। अगर आप ऐसे देख लेंगे ना कहीं, जैसे देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन दिख गया, आप परेशान हो जाते हैं, अरे सर ये क्या लिख दिया, ये कुछ नहीं है, ये सिंपली यही लिखा है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। अगर आपने ये देख लिया तो परेशान मत होइएगा, ठीक। तो 5 की पावर 3 आ गया। 5 की पावर 3 आपको पता है सबको, 5 5 25 हो तो 125 होता है, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा इसमें क्वेश्चन बनता है इसी प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पर आपकी खत्म हो गई डिटरमिनेंट की भी सारी प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस। देखिए सिंगुलर मैट्राइसेस क्या होती है कि जिस कोई मैट्रिक्स है ए, अगर वो सिंगुलर कब होगी, जब उसका मॉड या फिर डिटरमिनेंट बराबर 0 होगा। नॉन सिंगुलर कब होगी, जब उसका मॉड जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कोई मैट्रिक्स आपको दे देगा, जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन तो मुझे चलिए ठीक है, बस यहाँ तक सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर आपको बता रहा हूँ। इसके जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद अपना चलेंगे एडजॉइंट और ए इनवर्स और सॉल्यूशंस ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तब तक आपको जितना बताया गया है उसको आप रिवाइज कीजिए, उसके आप सेट सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।